जी, सबको जय मसीह की जी। मेरा नाम ललित है और मैं हैदराबाद से हूँ। आज आप सबके लिए एक मैसेज लाया हूँ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके आया हूँ आपके लिए। गुड न्यूज़, एक गॉस्पल है, सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ मुझे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलते रहता है। मुझे वचन द्वारा मुझे गुड न्यूज़ मिलता रहता है। मुझे हर सुबह हर शाम कभी मैं बाइबल पढ़ता हूँ। ये बाइबल एक ऐसा है जो गुड न्यूज़ देता है। एंड जैसे एक मैं कहना चाहूँगा, एक 2017 में मैं ना जब बहुत डिप्रेशन में था, सुसाइडल थॉट्स में था, मैं गुड न्यूज़ की तलाश कर रहा था। मैं कि एक शब्द की तलाश कर रहा था, जो शब्द मुझे जीवन दे पाए, जो शब्द मुझे ज़िंदगी दे पाए, जो शब्द मुझे जीने की इच्छा और उत्पन्न करे मेरे जीवन में। क्योंकि मैं मरने जा रहा था, क्योंकि कई प्रॉब्लम लाइफ में थे कि पहाड़ों जैसे प्रॉब्लम थे जो मैं काबिल नहीं था, कि मैं उतना काबिल नहीं कि मैं उस पहाड़ को उठा पाऊँ। बट परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते इवन राई जितना भी तो ये मुमकिन है कि उन पहाड़ भी हट सकते हैं कैसे भी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो जीवन में थे, बट प्रभु का वचन ज़िंदगी में कार्य करते गया और वो जीवन मुझे देता गया। और आज मैं हूँ यहाँ पर ज़िंदा, तो आपको मैसेजेस बांटने के लिए कि प्रभु आपको अनंत काल का जीवन देने का, यीशु मसीह आपको अनंत काल का जीवन देना है। और आज मैं उस वर्ड को मैं एवरी डे में टेस्ट करता हूँ, मैं चखता हूँ उस मैसेज को, उस वर्ड को मैं चखता हूँ। और हर दिन मुझे इतना अच्छा जीवन मिलता है। हर दिन मेरा दिन इतना अच्छा जाता है। कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है लाइफ में, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, बट प्रॉब्लम में हर एक चीज़ में प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा कैसे भी। तो आज मैं एक मैसेज बांटना चाह रहा हूँ जो अनंत काल का जीवन का मैसेज है। एक तरफ है अनंत काल का जीवन और एक तरफ है अनंत काल मृत्यु भी है। एटर्नल लाइफ एंड एटर्नल डेथ। प्रभु ने परमेश्वर ने किसको फोर्स नहीं किया, बट ये आपका चॉइस है कि आपको क्या अपनाना है। कि आपको अनंत काल का जीवन जीना है या अनंत काल आपको मृत्यु में रहना है। आपको क्या आपको परमेश्वर के साथ रहना है, और या तो आपको मृत्यु में नरक में जीना शैतान के साथ। आपको ये आपकी मर्ज़ी है आपकी। अगर आज आप यीशु मसीह को अपनाओगे और आप अनंत काल का जीवन जी पाओगे आप कैसे भी। मैं एक वचन बांटना चाहता हूँ आपसे, यूहन्ना 3:16 में से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने एक लौता पुत्र यीशु दे दिया, ना कि मुझे, ना कि तुम्हें, ना कि किसी और को, बट यीशु पर। और वो कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करने के लिए कहते हैं, और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग किसी साधु संत पर, महात्मा पर विश्वास करते हैं, बट जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सृष्टि की रचना की, हम उसे जानते नहीं। 25 साल मैंने उससे नहीं जाना। मेरी 25 ईयर्स की ज़िंदगी मैंने उससे नहीं जाना। मैंने कि मुझे बनाने वाला कौन है आखिर, मुझे किसने बनाया, मुझे मेरे माँ के कुख में बनाया किसने आखिर, और मुझे जीवन कैसे मिलता है। क्या अगर मैं मरने के बाद जाऊँगा कहाँ मैं कैसे भी। जैसे हिंदुज़म से मैं आता हूँ, मैं वहाँ कहते थे कि रीइंकार्नेशन, कि आपका फिर से जन्म होगा, फिर से आप मरोगे, फिर से आपका जन्म होगा, या तो कुत्ता बनोगे, या तो बिल्ली बनोगे, या तो कुछ से भी होगा। पहले हम कुत्ते थे या बिल्ली थे, कहाँ थे, किससे आएगा, क्या है आखिर सच। इस सच का मुझे पता ही नहीं था। मुझे इस अनंत काल के जीवन के बारे में पता ही नहीं था मुझे। आज कहीं लोग अंधकार के जीवन में जी रहे हैं। आज कहीं लोग व्यभिचार में, करप्शन में, झूठ में, और कहीं बैड एडिक्शंस में कहीं लोग जी रहे हैं। तो मैं भी कुछ बैड एडिक्शन में था, बट प्रभु परमेश्वर का इतना अनुग्रह था कि उससे मुझे बाहर निकाला और एक रोशनी का जीवन दिया मुझे, अंधकार से निकाल के एक रोशनी में जीवन दिया मुझे। एंड ये मैसेज मैं बांट रहा हूँ क्योंकि आपका भी जीवन, किसी का जीवन नाश ना हो, और परमेश्वर को अपनाइए, फिर आप भी अनंत काल का जीवन आप आपके जीवन में लाइए कैसे भी आप। और प्रभु परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देने वाला है। ये परमेश्वर का वचन है, किसी इंसान का वचन नहीं है, ये ना ही मेरा वचन नहीं है। मनुष्य झूठ हो सकता है, बट परमेश्वर झूठ नहीं हो सकता। आप अपने आप को आप जाके आईने में देख सकते हो। आप एक सच्चे इंसान बने हो, आप एक इंसान बने हो। सत्य है, वो सत्य है, वो एक सत्य है। इंसान चाहे झूठ बोल सकता है, बट परमेश्वर झूठ कभी नहीं बोल सकता है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर उस पर आप विश्वास करोगे तो अनंत काल का जीवन पाओगे और परमेश्वर से मिलोगे और परमेश्वर के साथ रहोगे आप अनंत काल तक। कौन आना चाहेगा फिर इस बार इस धरती पर। पैंडमिक है भाई, सब कुछ चल रहा है, महामारी चल रही है, सब है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो इरप्शन है, बहुत कुछ है, और होने भी वाला आने समय में कुछ भी।
क्योंकि धरती का अंत एक दिन निश्चित है। इस धरती का अंत एक दिन निश्चित ज़रूर है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर ये भी कहता है कि आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द एंड। इवन एंड टाइम्स के बारे में इवन एंड टाइम्स के बारे में बाइबल में लिखा गया है सब कुछ कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो, कैसे इवन धरती का भी अंत होएगा एक दिन, कैसे भी। बट प्रभु परमेश्वर नई पृथ्वी और नया स्वर्ग की फिर से शुरुआत करेगा, फिर से हमें वहाँ रखेगा, हमें फिर से। और कितने लोग भी मर गए, फिर से प्रभु वहाँ पर खड़ा करेगा, फिर से कैसे भी। फिर जजमेंट भी होगा। बट जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो जजमेंट से बच जाएगा, वो कैसे भी। वो एक प्रभु के कपोट से बच जाएगा, वो है ना प्रभु के एंगर से लाइक है ना बच जाएगा वो कैसे भी जगदीश। क्योंकि हमने विश्वास किया, हमने प्रभु से माफ़ी मांगी। एक मैं कहानी यहाँ पर कहना चाहूँगा। एक फ़ारसी था और एक था टैक्स कलेक्टर, मैथ्यू, उसका नाम है मती। तो वहाँ वो एक जैसे एक फ़ारसी था, वो तो वो सब कुछ कर रहा था। वो बोला कि मैं दशवांश भी दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, सब ये कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। घमंड था उसमें एक्चुअली कि मैं सब कर रहा हूँ, मैं सब कुछ पूरा। तो मैं सही हूँ मेरे जीवन में, मैंने कभी गलत नहीं की जीवन में, ना मैंने कभी झूठ बोला, ना मैंने कभी ये नहीं किया। बट उससे नहीं पता कि वो भी किसी कारण वो भी गलत था। वो परमेश्वर को पता था, यीशु मसीह को पता था। बट एक जगह वो टैक्स कलेक्टर था, जिसे परमेश्वर के सामने छाती पे हाथ रख के मांगा, हे परमेश्वर तुम मुझे क्षमा कर दे, मैं एक पापी हूँ। मैं परमेश्वर ने उससे क्षमा किया, उस पर अनुग्रह किया, उस मती पर अनुग्रह किया, जिससे हम बुक ऑफ मैथ्यू है उस पर अनुग्रह किया। वो टैक्स कलेक्टर पर अनुग्रह किया परमेश्वर ने और उसे बढ़ाया आगे उससे एकदम। तो फारसी भी ना बनिए कि हम परमेश्वर के सामने हमने सब पापी है, इंसान सब पापी है। और हर इंसान को यीशु मसीह चाहिए। कोई इंसान नहीं कह सकता भैया तुम पापी नहीं हो, तुमने पापी नहीं हो। कोई इंसान नहीं कह सकता। मैंने कई पाप किए थे मेरे जीवन में, बट परमेश्वर ने मुझे आज आनंद काल का जीवन बख्शा है और उससे अपनाया, उसकी राह पर चला है, उससे सत्य जीवन पर चला है। ये हर एक इंसान के जीवन में गलत भी होता है, अच्छा भी होता है, गलती भी होता है, जाने अनजाने में गलती भी होती है। बट परमेश्वर उसको उस गलती को भुला देना चाहता है, उस गलती को मिटा देना चाहता है। ये ताकत सिर्फ परमेश्वर के पास है, सिर्फ इंसान के पास नहीं है। जब मैं मरने जा रहा था तो मेरे पिता ने कहा मुझे तुझे क्या भी प्रॉब्लम है तो मुझे कह दे, मैं तेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने को रेडी हूँ। मैंने कहा मेरे मन में मुझे परमेश्वर ही मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। किसी इंसान की बस की बात नहीं है, बट सिर्फ परमेश्वर की बस की बात है, जो मुझे जीवन देता है, मुझे हर रोज़ सांस देता है कि और वही मुझे बचा सकता है, और वही मुझे आनंद काल का जीवन दे सकता है, और वही तुम्हें आनंद काल का जीवन दे सकता है कैसे भी, और वही तुम्हें अच्छा रख सकता है तुम्हारे जीवन में। और ये यीशु तुम्हें आनंद काल का जीवन देने के लिए आया है। वो पाप बना हमारे लिए, हमारे को आनंद काल का जीवन देने के लिए वो पाप बना क्रूस पर, कि हम आनंद काल का जीवन जी पाए। हम मृत्यु में नहीं बट जीवन जी पाए। हम परमेश्वर से मुलाकात हो, परमेश्वर से मिले, जिसने हमको बनाया, जिसने सृष्टि की रचना की है, हम उससे मिले, हम कैसे भी उससे मुलाकात करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसका धन्यवाद करें कि उसने हर दिन हमें जीवन दिया है, हर दिन हमें हर एक चीज़ से रोशन किया, हमने हमारा नाम आगे बढ़ा है हमारा। तो धन्यवाद करें उस परमेश्वर का हम, और उसे अपना लें और अनंत काल का जीवन पालें। कोई मनुष्य अनंत काल का जीवन नहीं जी सकता। विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर कीजिए, क्योंकि वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। यूहन्ना 14:6 में कहता है, यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूँ, और पिता परमेश्वर द्वारा कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे। ये परमेश्वर का वचन है, तो अपनाइए आज और अनंत काल का जीवन पाइए। सबको जय मसीह की जी। सबको प्रेयर्स के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए। और मैं अच्छे और मैसेजेस लेके आऊँगा मैं कैसे भी। एंड सबको इस दिन का सबको बहुत बहुत इस दिन अच्छा जाए, और हर दिन आपके जीवन में अच्छा जाए, आपको हर दिन अच्छा रहे, हर दिन प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करते रहे और आशीष देते रहे आपको कैसे भी, आपको आपके जीवन में। धन्यवाद। जय मसीह की जी।